श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के बीड़ में आज 8 जून से श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह कथा श्री गणश्रृंगी भृंगी पर आधारित शिव महापुराण कथा है और यह शिव महापुराण कथा 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जो कि 8 जून से 14 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। गुरु जी ने बताया यह था जिसका शिव के अलावा किसी पर भी मन नहीं लगता था। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरुआत होते ही गुरुजी ने कहा कि काफ़ी अच्छे दिन से ये कथा शुरू हो रही है। आज प्रदोष का दिन है, रवि प्रदोष है और ये कथा का भी आज पहला ही दिन है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, शिव पुराण कथा करवाने वाला और कोई नहीं, देवाधिदेव महादेव होते हैं और यह कथा जो करवा रहे हैं उनका नाम भी महादेव है। और आपको बता दें, कथा वाचने वाले भी महादेव होते हैं, कथा श्रवण करने वाले भी महादेव ही होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जब किसी की बहस चलती है तो उसकी पहचान उसकी बहस में किस प्रकार से वह भाषा का उपयोग करता है उससे हो जाती है। अगर किसी इंसान की पहचान करना हो तो बहुत धन दौलत वैभव सत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी केवल वाणी जैसे कि उसके मुख से निकलती है तो उसकी पहचान हो जाती है। और परिवार की पहचान घर के अच्छे संस्कार से होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है, नहाने के पहले या नहाने के बाद। इसके बाद गुरु जी ने कहा, पंचपुष्प शिव महापुराण कथा है जो कि 5 दिन के लिए हुई थी। उस पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में कई प्रकार की जानकारियाँ दी गई थीं कि भोलेनाथ को वह कौन सा पुष्प है जो ज़मीन से उठाकर अर्पित किया जा सकता है और कौन सा पुष्प भोलेनाथ को किस दिन अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। सभी जानकारी पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में हमने बताई थी और गुरुजी ने कहा कि वह काफ़ी विशेष शिव पुराण कथा है और हम आस्था वालों से निवेदन करना चाहेंगे कि पंचपुष्प शिव महापुराण कथा को एक बार फिर से टेलीकास्ट किया जाए। तो भगवान के लिए पुष्प नहाने के पहले तोड़ा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। श्रद्धा जी पत्र लेकर आईं जिसमें लिखा, मेरा 22 साल का बेटा एक्सीडेंट में मर गया। दिन भर मैं रोती रहती थी। एक दिन मेरी बहन ने सीहोर के महाराज की कथा के बारे में बताया। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, कई प्रकार का लाभ होता है, यह बताया। हमने की कथा पंडाल में बैठकर सुनी पर मेरा रजोधर्म भी बंद हो गया था। कथा पंडाल की रज को मैंने गर्भ में लगा लिया। सीहोर से वृषधा धाम भी गए, पशुपतिनाथ व्रत भी किया, 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया, 2 बार सीहोर की कथा धाम गए, 2 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बिना रजोधर्म के मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने मुझे 2 पुत्र दिए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सुप्रिया संतोष जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, शादी के 15 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। माँ के कहने पर आपकी कथा टीवी में सुनना शुरू किया। सफ़ेद नागरी की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। 15 साल बाद बेटे ने जन्म लिया, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। नंदा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी छाती में गांठ हो गई। 4 साल पहले गांठ हुई थी। 4 साल पहले ही हमने ऑपरेशन करा के उसे निकलवा दिया। फिर से दूसरी छाती में मेरी गांठ हो चुकी है। मेरे आसपास के लोग शिव मंदिर जाते थे, जल चढ़ाते थे। उन्हें देख मैंने भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के गांठ गल चुकी है
उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी। सुधीर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी। बेटी से मेहनत करने को कहा और मेरी बेटी ने 5 कथा पांडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। बेटी की स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। श्रद्धा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था। टीवी में जब आपकी कथा आती थी, कथा सुनना शुरू किया। पांडाल में बैठकर कथा के बारे में लाभ सुना। कथा पांडाल में बैठकर भी कथा को श्रवण किया। 3 महीने में ही मेरा गर्भ ठहर गया। 5 महीने में मेरे बच्चे की धड़कन चली गई। डॉक्टर ने उसे हटाने को कह दिया, पर मेरी माँ ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो, और मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया। डॉक्टर के पास गए थे। ऑपरेशन के पहले मैंने पति से कहा कि मंदिर में जाकर सिर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर आ जाओ। सिर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को गर्भ में रखा और ऑपरेशन होने ही वाला था। डॉक्टर ने कहा, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, धड़कन आ गई है। मुझे संतान सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कल सोमवार का दिन है, 9 जून, ज्येष्ठ माह का अंतिम विशेष सोमवार है, और इस दिन आपको गुरु जी की पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक सबसे सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय की विशेषता यह है कि अगर आप यह उपाय करते हैं तो इसका लाभ सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। जीवन में अगर आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं, या फिर पैसा आ ही नहीं रहा, तो आपको यह उपाय एक बार तो अवश्य करना ही चाहिए। सिर्फ एक बार भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, जिसे सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन गुरु जी ने विशेष रूप से करने को कहा है। और इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल, 2 दीपक और 1 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। और किस प्रकार से उपाय करना है, आप वीडियो में आपको हम दिखा देंगे जब हमारे यहाँ पूजा होने लगेगी। हमने कई वीडियो में भी बताया है, और कई प्रकार के लोगों के प्रश्न भी होते हैं। वह सभी प्रश्नों का उत्तर अब आपको मिलने वाला है। सुबह स्नान करने के बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 कलश जल शिवलिंग में पे आपको अर्पित करना है। 12 बजे के पहले कर देंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद दोपहर के समय 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे से पहले आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। 1 चावल का दाना उस वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है, और उस वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम जिस बेल वृक्ष के नीचे जाते हैं उसके पीछे ही दीवार है, या फिर शिवलिंग उसके नीचे रखा हुआ है, तो हम परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें? तो आप अपने स्थान पर ही खड़े होते हुए गोल घूमते हुए 7 परिक्रमा कर सकते हैं। ये अधिक आंशिक परिक्रमा भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद शाम के समय आपको एक लंबी वाटिका घी का दीपक या फिर तेल का दीपक, जो आपको ठीक लगे, वह बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इसके साथ एक और दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में गोल वाटिका प्रज्वलित करना है। इसमें घी का या तेल का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। अब कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, ना दिन में जा पा रहे हैं, ना शाम को जा पा रहे हैं, हम क्या करें? हमारे घर में बेलपत्र का पौधा है, उसके नीचे भी हम यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उस पौधे की परिक्रमा भी कर सकते हैं। उस बेलपत्र के पौधे के नीचे आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बेलपत्र के पौधे के बेलपत्र को तोड़ने को मना किया है, उसका पूजन अर्चन करने को मना नहीं किया है। वह पूजनीय है, उसका आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, परिक्रमा भी ले सकते हैं। कई लोगों को यह प्रश्न रहता है कि शाम का दीपक कब लगाना चाहिए, तो हम आपको बता दें, शाम का दीपक प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। दीपक भी आपको तभी प्रज्वलित करना है। समय बता दें तो 6:30 से 9 बजे के बीच।
आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। और ये दीपक, कई लोगों का ये प्रश्न भी रहता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है उसके सामने प्रज्वलित कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने ही आपको शाम का दीपक प्रज्वलित करना है। अब चाहें आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग के सामने करें या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वहाँ पे करें, बस आपको शिवलिंग के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। और शाम को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी दीपक प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय करने से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को लाभ प्राप्त होता है और उन सभी के जीवन से कष्ट दूर होते हैं और जीवन में उन्नति देखने को मिलती है और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। लेकिन अगर आप श्रद्धा से जब ये उपाय करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा।